वीडियो वायरल हुई थी जो गंगवा गांव की थी। गंगवा गांव की, जी हाँ, गंगवा गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी जो एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये सरपंच है, बचा ले, ऐसा करके, और फिर इस पानी में कूद गए थे। तो ये कौन है रामपाल, और फिर उसके बाद जो है उनकी मदद भी की गई। आइए हम मतलब रामगढ़ बस्ती में ये रामपाल महाराज जी ने जो दी है, उनका बेचारा का पानी लिकड़ने लग रहा है। बहुत खुशी की बात है। किसी का तो पानी लिकड़िया, किसी कॉलोनी का तो किसी के तो घर बचेंगे। तो यहाँ रामपाल महाराज के जो है ना वर्कर है, जो बेचारा वो अपने जेल में बैठे है, तो भी उसने मदद करी है और पाइप भेजी है। मेरा भी नाम रामपाल है, वो रामपाल महाराज जी है। मैं खाली रामपाल हूँ और मेरी नाम राशि है वे महाराज जी है। उनके ऊपर महाराज जी का दस्ता लगा हुआ है। वो वाकई में महाराज जी है, जो कि हर घर में, हर कॉलोनिया में, खेतों में और में हर जगह उनने पाइपां भेज के इतनी मदद करी है कि भगवान के दर्जे के हिसाब से वे लोगों के बचाव कर रहे हैं। देखिए जी, उनके अंदर चमत्कार है, वैसे कोई न कोई चमत्कार है, नहीं तो मैं नहीं कर रहा ये। मतलब उनके अंदर कोई न कोई तो चमत्कार है। बोले वो जानते हैं भाई कहीं परेशानी है, कहीं डूबे हुए हैं, पाइपां भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मतलब प्रशासन के हिसाब से, मतलब प्रशासन की तरह वो मदद कर रहे हैं। मतलब उसको कोई मतलब नहीं स्टेट से, कौन सा स्टेट कहाँ है, जहाँ भी उनकी मांग हुई ना पाइपां की, और उससे सच्चे मन से कोई मिला, उनके पास पाइपां पहुंची है। रूप है ना जी संत का, वो करेगा। और जो ढोंगी रूप है, वो अपने सिर्फ अपनी कोठियाँ सजाएगा, अपने कार बंगले सजाएगा, और जो सच्चा रूप है वो देश की मदद करेगा जी। तो उसी को संत माना जाता है जी। देखो मेरे तो सोच ही है, बाकी देखो जी किसी के अंदर नहीं बढ़े जाता। नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा था कि हिसार ज़िले में जो है बाढ़ प्रभावित हुआ था, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। और हम जहां पर आए हैं, ये आज गांव गंगवा हिसार है ज़िला। आप देख सकते हैं ये पूरा जो माहौल है, कैसे जल भराव भरा हुआ है। इस तरफ भी मैं कहूँगा कैमरामैन से इस तरफ का भी दृश्य दिखाने। ये पूरा जो है जल भराव है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पानी निकासी के लिए भी मोटरें लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भी मोटर और पाइप वगैरह दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है यहाँ पर जो है जल भराव है। पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित है, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं अस्त व्यस्त हैं। जल भराव इतना ज़्यादा है कि कई तो घर भी डूबे हुए हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं गंगवा का है। आपने एक वीडियो दृश्य को देखते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी जो गंगवा गांव की थी। गंगवा गांव की, जी हाँ, गंगवा गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी जो एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये सरपंच है, बचा ले, ऐसा करके, और फिर इस पानी में कूद गए थे। देखी गरीबनी जिसका कोई कमानिया को नहीं, सरपंच का क्या नाम नो रहा इसमें। और हम कहाँ से निकले? खुदवा दिया, देखो ये खोद दिया सरपंच ने, देखो ये खोद दिया, पानी में मिला दिया। तो ये जो दृश्य आप देख सकते हैं, ये यहीं का दृश्य है। ये कम से कम 5 से 6 फीट भरा हुआ है, और इस पानी में कूद करके वो कहीं ना कहीं उनकी एक अंतरात्मा की पुकार थी, या जो भी कहो। तो उसी में जो है वो इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल हुई, और उसमें किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर हरियाणा में एक संत जी हैं, संत रामपाल जी महाराज। किसी ने उनसे ये कह रहा था कि भाई इनसे मदद मांग लो, तो क्या, और उसमें कमेंट ये आया था कि ये कौन है रामपाल, और फिर उसके बाद जो है उनकी मदद भी की गई। आइए हम जानते हैं जो हमारे साथ जिन्होंने यहाँ पर छलांग लाई थी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी रामपाल सोनी जी। रामपाल जी, आपका हमने वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आप यहाँ पर छलांग लगाए हुए थे। क्या दृश्य था आपकी जो आत्मा की पुकार थी, क्या कैसा आपने एकदम से छलांग लगाई? देखिए सर, यहाँ पे अपने पंचायत मंत्री जी आए थे जी, और हमने उनका स्वागत किया था। जी, और बहुत बढ़िया मंत्री जी हैं, जी, और उन्होंने हमारी पुकार को सुना था। जी, और हमने उनसे प्रार्थना करी जी, कि हमारी कॉलोनी पूरी पानी में डूबी हुई है, कि डैम टूटी थी यहाँ पे, जी, और वो खेतों के द्वारा पानी यहाँ पे आया था। जी, तो उसके अंदर हमारे गरीब घर हैं जी, जितने भी हैं, जी, सब गरीब कॉलोनी है ये। जी, और ये मकान हमने बड़ी मुश्किल से बनाए थे, जी, और हमने मंत्री जी से ये मतलब अर्ज करी है हमारे यहाँ एक नहर में मोगा छोड़ा जाए, जी, जो कि 30 किले दूर है नहर। जी, तो
मंत्री जी ने आते ही यस कर दी। मंत्री जी का बहुत बढ़िया स्वभाव है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आते ही उन्होंने यस कर दी। वे कल की तारीख में मैं SDM मैडम जी को आदेश दे दिए, वे कल की तारीख में इनका मोगा लगना चाहिए और इनका पानी की निकासी होनी चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि BDO साहब आए, मैडम SDM जी ने BDO साहब को बुलाया और BDO साहब ने ये कह दिया भाई यहाँ की पानी की निकासी मैंने कर रखी है और 5-4 मोटर चला रखी है, भाई इस कॉलोनी का पानी निकल जाएगा। तब उनने ये BDO साहब ने रुकावट करी, तब मैंने पानी में छलांग लगाई थी। पानी में छलांग इसलिए लगाई, बे हम देखो कितने डूब रहे हैं और आप कह रहे हो मोटर लगा रखी है, जिसमें एक मोटर चल रही थी उससे पानी मतलब 6 महीने भी निकलने की संभावना नहीं थी। तो मेरे एकदम दिमाग पर प्रभाव पड़ा, भाई इन लोग BDO साहब ने रुकावट कर दी और भाई हमारे घर डूबेंगे, हमारे घर पड़ेंगे। मैंने जो है ना ड्राइवरिंग करी थी 32 साल ड्राइवरिंग करके न ईमानदारी पर चल के मैंने ये मकान बनाया था गरीब कॉलोनी में, और मैंने फिर ये दिमाग में आ गई एकदम मेरे, भाई इनने रुकावट कर दी और ये पानी की निकासी नहीं होने देंगे। BDO साहब ने कह दिया, मैंने निकासी कर रखी है, झूठा आश्वासन दिया था BDO साहब ने। तो मैंने इसलिए छलांग लगाई, भाई आप झूठा आश्वासन क्यों दो। मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, मंत्री जी ने बढ़िया हमारा स्वागत किया, हमने मंत्री जी का कराया, पंचायत मंत्री जी का। चौधरी रणधीर पनियार जी भी साथ थे, उन्होंने भी हमारी फरियाद को सुना। तो आप रुकावट क्यों अड़ा रहे हो? तो कि वो जो BDO साहब है वो किसके कहने से रुकावट करी ये मैं नहीं जानता, लेकिन एकदम मेरे दिमाग पर प्रभाव पड़ा, इसलिए मैं पानी में छलांग मारी थी। बे हमारे घर तो डूबेंगे और 2 साल ये पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक मोटर जो चल रही थी रामपाल महाराज जी ने लंबी पाइप भेजी है। रामपाल महाराज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि इधर रामगढ़ बस्ती है, रामगढ़ बस्ती का पानी ज़्यादा था हमारे से, उनका 75% मतलब हमारा 50 था तो उनका 75 था जी। तो ये जो रामपाल महाराज ने आपकी वीडियो के बाद मदद को भेजी थी कि पहले भेज दी थी? देखो जी, मेरी वीडियो के बाद रामपाल महाराज जी ने ये पाइप भेजी है, मोटरां भेजी है, और पीछे जो कॉलोनी है वो डूंगी नीची है, उसमें ज़्यादा पानी था। उसके और फुल होने के बाद मैं हमारी कॉलोनी में आया था, भावना में। ठीक है जी, 3 भावना, हरिओम फार्म हाउस है और 3-4 कॉलोनी और है, उनके अंदर बाद में आया था, पहले उस कॉलोनी में आया था। उस कॉलोनी का पानी की निकासी के लिए रामपाल महाराज ने मोटर दी और ये पानी निकासी का दिया। एक मोटर नीचे के चल रही है, एक ऊपर के, 2 मोटर चल रही है। और मतलब हमारी जो भावना है, ये भावना यहाँ पे चौधरी रणधीर पनियार जी अभी 3 दिन पहले फिर आए थे, तो उन्होंने कह देखा ये पानी देखने के बाद उन्होंने हमारे को पूछा, भाई ये पानी का समाधान मैं करूँगा। तो वो परसों कह के गए थे, आज उनने JCB भेजी है, तो नाकाबंदी करवा रहे हैं हम, और कल वो ट्रैक्टर भेजेंगे, बर्मा भेजेंगे रणधीर पनियार जी। तो मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, जो हमारी कॉलोनी का 2 महीना से पानी पड़े है, 1.5 महीने से, वो कल परसों आश्वासन दे के गए हैं और कल JCB भेज दी। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी। बाकी ये हरिओम फार्म हाउस है पास में, जिसमें गौशाला है, शनि मंदिर है, और जो कि भाई उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, और कॉलोनियों के अंदर साइडा में पानी भरा हुआ है। 2 मतलब रामगढ़ बस्ती में ये रामपाल महाराज जी ने जो दिए है, उनका बेचारा का पानी लिकड़ने लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। किसी का तो पानी लिकड़िया, किसी कॉलोनी का, तो किसी के तो घर बचेंगे, और अब जो है ना हमारी भी बचने की संभावना चल रही है जी। तो यहाँ पर धार्मिक संस्थाएं और भी आई हैं, या और भी कथावाचक वगैरह इन लोगों ने मदद करी है आपके गंगवा गांव में? नहीं, देखो जी, हमारे तो यहाँ रामपाल महाराज के जो है ना वर्कर है, जो बेचारा वो अपने जेल में बैठे है, तो भी उसने मदद करी है और पाइप भेजी है। मेरा भी नाम रामपाल है, वो रामपाल महाराज जी है, मैं खाली रामपाल हूँ, और मेरी नाम राशि है वे महाराज जी है, उनके ऊपर महाराज जी का दस्ता लगा हुआ है। वो वाकई में महाराज जी है, जो कि हर घर में, हर कॉलोनिया में, खेतों में और में हर जगह उनने पाइपां भेज के इतनी मदद करी है कि भगवान के दर्जे के हिसाब से वे। ठीक है जी। कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कि मदद करते हैं, मुसीबत में जो मदद आता है वही तो भगवान कहा जाता है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत जी के बारे में, जो जेल में रहते हुए भी लोगों के लिए हितकारी कार्य, परोपकारी कार्य कर रहे हैं, लोगों के बचाव कर रहे हैं? देखिए जी, उनके अंदर चमत्कार है, वैसे कोई न कोई चमत्कार है, नहीं तो मैं नहीं कर रहा ये।
मतलब उसके उनके अंदर कोई न कोई तो चमत्कार है। मतलब वो जानते हैं भाई कहीं परेशानी है, कहीं डूबे हुए हैं, पाइपां भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मतलब प्रशासन के हिसाब से, मतलब प्रशासन की तरह वो मदद कर रहे हैं। वो मतलब उसको कोई मतलब नहीं स्टेट से, कौन सा स्टेट कहाँ है, जहाँ भी उनकी मांग हुई ना पाइपां की, और उससे सच्चे मन से कोई मिला, उनके पास पाइपां पहुंची है। हाँ जी। देखिए जी, जो उनके संस्था के लोग आते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की पुकार सुनी। तो कहीं ना कहीं ये पुकार सुनने वाले भी मतलब ऐसे भी संत हैं जो लोगों की पुकार सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक भगवान ही है जो सुन सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, संत वही होता है, संत वही होता है, बे अपना पराया सब उनके होते हैं और सबकी पुकार सुने, उसी को संत माने जाता है। देखिए जी, इनके विचारों के हिसाब से और जिस हिसाब से ये संत रामपाल जी महाराज जी ये जो मतलब सेवा दे रहे हैं ना जी, तो इनके अंदर कोई सच्ची भावना है संत रूप की। ठीक है जी, संत रूप की सच्ची भावना, इसलिए वो अंदर बैठे बैठे भी मतलब देश की रक्षा करने लग रहे हैं, पब्लिक की रक्षा करने लग रहे हैं, किसानों की करने लग रहे हैं, खेतों में पाइप भेज रहे हैं। मतलब कर तो अच्छे आ रहे हैं। देखो जी, अगर कोई माने ना माने कर अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ भी हमारे पाइप भेजी है जी, तो मतलब कुछ पानी लिकड़ा है, हमारी कॉलोनी का पाइप चल रही है, पीछे वाली कॉलोनी का लिकड़ा है, हमारा नहीं लिकड़ा तो पीछे वाली का लिकड़ा है, किसी का तो लिकड़ा है। मतलब भला करे है उनने जी। तो कितने हजार फीट पाइप दिए गए हैं और कितनी मोटरें दी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी? जी, हमारी कॉलोनी के अंदर 2-3 मोटरा और ये 1.5 किलोमीटर की पाइप जो सीवर में पानी जा रहा है, ये उन्होंने भेजी है जी। लगभग 16 से 20 हजार के समथिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भेजी है जी। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ रामपाल महाराज जी का, और प्रशासन का भी करता हूँ। एक प्रशासन ने नीचे के चला रखी है, चौधरी रणधीर पनियार जी ने यहाँ मतलब 2 राउंड मारे, 3 मारे, यहाँ मतलब हर चीज़ की सुविधा देने के लिए तैयार है, वे मना नहीं कर रहे। रणधीर पनियार जी उनने भी पूरा सहयोग किया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक संस्थाएं हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, और भी जो पंडित हैं या कहना चाहिए कि मंदिर हैं, इनको भी ऐसे जब आपदा आती है, लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, तो आगे आकर के मदद करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इनको? देखो करनी चाहिए जी, जो सच्चा रूप है ना जी संत का, वो करेगा, और जो ढोंगी रूप है वो अपने सिर्फ अपनी कोठियां सजाएगा, अपने कार बंगले सजाएगा, और जो सच्चा रूप है वो देश की मदद करेगा जी, तो उसी को संत माना जाता है जी। देखो मेरे तो सोच ही है, बाकी देखो जी किसी के अंदर नहीं बढ़े जाता कौन साफ है और कौन गलत है। बाकी जो देश के अंदर मतलब सेवा भेज रहे हैं ना, तो वो उसके अंदर अच्छाई है तबे भेज रहे हैं जी। बस लास्ट में आप ऐसे संत को क्या कहना चाहते हैं जो लोगों के हित के लिए जो है इतना ज़्यादा दान करवा रहे हैं, मतलब लोगों के लिए पाइप लाइन, मोटरें, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत? उस संत को सच्ची आत्मा से मानना चाहिए और सच्ची आत्मा से उनकी परख करनी चाहिए और सच्चे आत्मा से उन पे आत्मविश्वास करना चाहिए, ये अपनी सोच है जी। देखिए जी, एक दौर वो था जब बहुत ज़्यादा उनका विरोध किया गया था, बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है। पहले में और अब में क्या अंतर है, आप देखते हैं क्या अंतर? देखो जी, कहीं चमत्कार को नमस्कार है। अब जब देश डूबा है, देश डूबा है, उसमें उन्होंने ये मदद भेजी है, तो गांव के सरपंचों ने भी ली है मदद, और भी मतलब मदद भेजी है। तो भाई कोई करामात है तभी भेजी है, नहीं तो मैं नहीं भेजता किसी के पास। भाई मेरे पास ला लो 2 रोटी है तो मैं किसको मदद दूंगा। तो उन्होंने जो मदद करी है ना, एक संत रूप में, अच्छाई में, कोई पॉलिटिक्स को नहीं, कोई और को नहीं, एक संत रूप के हिसाब से उनने मदद करी है जी। और संत रूप के हिसाब से मदद करी है तो उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। देखिए जी, अगर ये पानी नहीं निकल पाता है तो उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया जा रहा है, हमने जो वीडियो के माध्यम से देखा है, कि और भी अगर आपको पाइपों की या मोटरों की ज़रूरत पड़े तो आप और भी ले सकते हैं। तो क्या अगर आपको लगेगा तो और भी आप सरपंचों के द्वारा डिमांड करेंगे पाइपों की? देखिए जी, अगर मेरे पास कोई भी अगर आता है ना, तो मैं बोलूँगा रामपाल महाराज जी के पास अर्ज लगाओ, तो वो मदद करेंगे। रामपाल महाराज भी करेगी, सरकार भी करने लग रही है। देखो जी, अब सरकार जैसे कर रही है ना, ऐसे रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, उसमें अर्ज क्या है? अगर 2 जगह से मदद मिलती है तो लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी जल्दी दूर होएगी। इसमें पॉलिटिक्स और का तो कोई बेनिफिट नहीं, कोई इसमें मैटर नहीं है। अगर लालो संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो तो संत के हिसाब से कर रहे हैं, और सरकार अपने हिसाब से कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी। सरकार की भी मदद कर रहे हैं और जो ना पब्लिक की भी कर रहे हैं, और सरकार के लिए भी मतलब अच्छा है।
लालो सरकार ने 2 पाइप दिए, अगर 1 पाइप उनने दे दी तो सरकार की भी मदद हुई है और हमारी पब्लिक की भी हुई है। उसमें कोई माड़ा नहीं कर रहा जी, कोई माड़ा नहीं हो रहा जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो भी संस्थाएं हैं या सरकार है मदद तो कर रही है, उसी का सहयोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो है लोग दुखी हैं उनका कहीं ना कहीं हित हो सके और उनके द्वारा जो भी ये बाढ़ में पानी भरा गया है ये निकाला जा सके। तो निरंतर प्रयास जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो शासन प्रशासन है उनके सहयोग के लिए किया जा रहा है। और जो गाँव के सरपंच उनके पास पहुँचते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदद जो भी उनकी डिमांड होती है उनको पूरी की जाती है। और ये निरंतर प्रयास जो है पूरे हरियाणा में 250 से ऊपर गांव में किया जा चुका है। तो संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन लोगों की निरंतर जो है मदद की जा रही है। दर्शकों।